ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने ना सही तेरे सीने ही सही, कहीं भी हो ये आग जलनी चाहिए। तो ये देशभक्ति की जो आग है ये हमारे सीने में निरंतर जलनी चाहिए। यही भावना मेरी आप लोगों के बीच में अपनी आने वाली युवा पीढ़ी के लिए है। और आप सब लोग भारत माता की स्टैंडिंग ओवेशन तो बनता है। 91 ईयर्स, चेहरे पे तेज देखो। He served in both Army and Air Force. He is an eye specialist and contributes a lot as a part service. इतनी चीजें सर, ये आयाम आपका कहां से है? हम जैसे आम इंसानों के लिए तो याद होने वाली बात है। Now I request फाउंडर ऑफ शहीद फाउंडेशन, मैं भी अपना खून देने को तैयार हूं, मैं भी देश के लिए मर मिटने को तैयार हूं, लेकिन ये जो जज्बा है ये आप लोगों को रहता है सीमा पर, तैनात रहता है सीमा पर, अपना सीना ताने, झुक नहीं सकते, ये है देश के दीवाने। हमारे बीच में ब्रिगेडियर अखिलेश भार्गवा जी स्टेज पर है। इन आर्मी एयर डिफेंस, देखिए लोग आर्मी में जाते हैं, लोग एयरफोर्स में, मैं जितना इनको जानता हूं, आज के दिन स्विमिंग में पूरे देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। पहले आर्मी, एयरफोर्स और अब स्विमिंग एसएसबी ट्रेनिंग जाकर भाई साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग सर। धन्यवाद। ओम शांति। देखना, समझना, डिसिप्लिन सबसे बड़ा होता है। इससे आगे अपने आप को मेंटेन करते हैं। आज एक शब्द है, हम हमेशा बोलते हैं भारत माता की जय, लेकिन आप भी कहीं पर हम बोले, मैं बोलूंगा पाकिस्तान और आप, ये हमारा तीन बार है। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने ना सही तेरे सीने ही सही, कहीं भी हो यही भावना मेरी आप लोगों के बीच वाली युवा पीढ़ी के लिए है। और आप सब लोग यहाँ आए, उसके लिए मैं आप सबका निरंतर बार-बार आभार व्यक्त करता हूँ। और आपका स्नेह, आशीर्वाद, मार्गदर्शन मेरे लिए बना रहे और मैं आकर अपने देश को आगे ले जाने में अपनी। भारत माता की सबसे पहले अपनी बात रखने से पहले मैं मंच पर उपस्थित और मंच पर के सामने उपस्थित सभी गरिमाई उपस्थिति लोगों का, हमारे शहीद परिवारों के उपस्थित परिवारों का हाथ जोड़कर शीश नवाकर आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं अपनी बात रखने से पहले कारगिल विजय दिवस, मुझे लगता है कारगिल युद्ध की जो यादें हैं वो हर किसी भारतीय के दिल में है और हर भारतीय इस बात पर गर्व करता है कि उस समय जो हमारी सेना ने जो युद्ध लड़ा, जिस शौर्य के साथ युद्ध लड़ा और जिस प्रकार से हमारे विरोधी देश को पस्त किया, ये हर भारतीय के लिए गर्व है। और आज उस विजय कारगिल दिवस पर हमने अपने पूर्व सैनिकों को, ऑफिसर्स को बुलाकर सम्मानित किया है। ये हमारे लिए गर्व और सम्मान की बात है। जी, आपके साथ इनके मेरे साथ खड़े होने में ही कितना ऊर्जा का संचार है। मेरे भाषण में भी आपने सुना होगा, इतनी ऊर्जा मुझे उन लोगों के बीच में रहकर मिली और जैसा मैंने कहा प्रेरणा भी मिली है कि व्यक्ति का जीवन उनको आदर्श मानकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रभक्ति की भावना सही मायने में किसी देश देखी जा सकती है तो देश के सैनिक में देखी जा सकती है। और आज मुझे गर्व है कि मुझे इन सब के बीच में रहने का अवसर मिला।
पहले तो आज इस कार्यक्रम के लिए आदरणीय मनीष जी और उसकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम रखा। आज इस कार्यक्रम में आकर अपने आप में दोबारा से वो 99 का दौर याद आया, जब हमारे योद्धा कारगिल में ऑपरेशन कर रहे थे और हम उस टाइम जैसलमेर में थे। शक्ति पोस्ट हमारी बॉर्डर पोस्ट थी पाक के साथ में, और उस टाइम का जो जोश और जुनून आज आप मेरा देख सकते हो, रोम रोम खड़ा हो रहा है। इस तरह के कार्यक्रम में जब पता चलता है कि आज हमारे जो पूरा देश का बच्चा बच्चा हमारे देश के सैनिक के साथ है, जवानों के साथ है, और उनकी हर शहादत में उनके परिवारों के साथ खड़ा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, जिनको हम वीरांगना बोलते हैं। देखिए, सरकार से मेरी अपील है, अगर इस तरह की कोई पीछे भी बात आई थी कि वीरांगनाओं का सम्मान नहीं हो रहा, उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही, तो मेरी सरकार से इस मंच के माध्यम से मैं दरख्वास्त करता हूं कि उन वीरांगनाओं का सम्मान होना चाहिए, उनके बच्चों को नौकरियों में, क्योंकि शहीद का बच्चा ये चाहता कि जिस प्रकार से मेरे फादर ने देश के प्रति शहादत दी है, मैं भी उसी कारगिल में पार्टिसिपेट किया 1999 में। बहुत सारे अनुभव इससे हमको दो चीज़ें, एक तो पूरे देश को ये और जीतना, और पूरे देश में देश प्रेम का अलग जगाना, ये कारगिल युद्ध का सबसे अच्छा नतीजा है। बहुत सारा क्योंकि उसमें तो जो मृत्यु होती है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, लेकिन उसका जो हमें पूरे देश को जो लाभ मिलता है और अनवरत मिलता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वही प्रेरणा है जिसकी वजह से हम जब रिटायर हो गए तब भी हमारे लिए आज 25 साल हो गया, और इससे पहले 71, 62, 65 इन सब बाहर के जो वेटरन्स हैं वो कुछ है कुछ नहीं भी है। आज हमको जो सम्मान मनीष यादव जी के सौजन्य से इतने बड़े आयोजन स्थल पर दिया गया, इसके लिए तो वो धन्यवाद के पात्र हैं। और ये सब जो सूचना माध्यम से आप लोगों से जो जाएगा, उससे सेना और सेना के काम के प्रति जो यूथ है और दूसरे डिसिप्लिन को नहीं मानता तो ये लगेगा कि आज से एक मंच पर कैसा कर रहे हैं, तो उस कानून को और मानने का विश्वास बनाए रखें। सर, सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार किस तरह से? सरकार अपने ढंग से बहुत सही कर रही है, बहुत अच्छा करती है सरकार, कोई भी गलत नहीं होती। हम एज ए समझ लें कि एक पूर्व सैनिक या नागरिक बहुत सारी चीज़ों को पूरी उनका साथ नहीं देता। अगर हम ट्रैफिक रूल्स नहीं मानते हैं तो सरकार की क्या करती है? अगर हम टैक्स नहीं चोरी कर रहे हैं तो सरकार की क्या करती है? तो इंडिविजुअल को अपना जो आत्म मंथन करना चाहिए कि आप स्वयं क्या भाग्य कर सकते हैं। अभी अगर एक छोटा सा कप में आप चाय पीते हैं, या बच्चे को आज देखें स्वच्छ भारत के लिए ले लें, अगर एक टॉफ़ी का रैपर है, बच्चा अगर कहीं रोड पे नहीं फेंक रहा है तो ये उसका योगदान है, वही देश प्रेम है, वही सबसे अच्छा है, और वही धीरे धीरे इनकलकेट हो जाता है, फिर वो सामाजिक रूप से देश के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। सर, गुड नेम सर? नाम से बताता हूँ, मैं फ्लाइंग ऑफिसर AK दास हूँ, मैं झारसा गुड़गांव में रहता हूँ, और 2022 में मैं सुपर एनुएशन यानी कि पूर्णतः रिटायर हुआ, और फिर इसलिए हमको फ्लाइंग ऑफिसर बनाया, ऑनरेडी फ्लाइंग ऑफिसर, एक अच्छी बात है। बाकी ये बहुत ही बढ़िया शहर है, लोग अच्छे हैं, और अभी भी लोगों का सिस्टम में विश्वास है ना, जिसको भ्रष्टाचार की कमी है, और उसका अगर आप खोज करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। उनके सम्मान में खुद खड़े होकर